एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। आज हम आपको बताएंगे सितारों की चाल के कुछ हाल, लेकिन कुछ नए अंदाज में। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन से स्टार्स का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव समराना शाह विद अस। शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट। अस्सलाम वालेकुम समराना, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके समराना, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा तो बहुत अच्छा कमाते हैं लेकिन उन्हें सेव करना नहीं आता, वो पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। तो मनी सेविंग स्टार्स कौन से होते हैं? जी, बेसिकली मनी इज बिलोंग्स टू क्या होता है, सन एंड जुपिटर। तो ये हम लोग चेक करते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। तो जब भी सन का जो पोजीशन होता है वो किसी रॉन्ग जगह पे चला जाता है या प्लेसमेंट रॉन्ग जगह पे चली जाती है, तो मोस्टली क्या होता है कि फाइनेंस में हमेशा प्रॉब्लम रहते हैं। हाँ, अगर आप ये जानना चाह रही हैं कि कौन से ऐसे स्टार हैं जो कैलकुलेटिव रहते हैं या पैसा जमा कर लेते हैं, तो मोस्टली जो फायर साइंस हैं या फिर जो हमारे एयर साइंस हैं, ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पे बैलेंस होते हैं और पैसा जो है वो जमा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे लिब्राज हो गए, हमारे जेमिनाइज हो गए, हमारे जो है वो इक्वेरियस हो गए, वो कहीं ना कहीं जो है वो पैसा जमा कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात की मनी सेविंग स्टार्स की। मनी मेकिंग स्टार्स कौन से होते हैं? जी, मनी मेकिंग अगर स्टार्स की बात की जाए तो हमारे जो कहते हैं कैप्रिकॉन्स को कहते हैं किस्मत की देवी का जो स्टार कहते हैं ना, जिसपे किस्मत मेहरबान होती है, वो है हमारे कैप्रिकॉन्स। अच्छा। तो हमारे बहुत सी पॉलिटिकल जो शख्सियात हैं वो भी इस स्टार से बिलोंग करती हैं, तो इसको हम कहते हैं किस्मत की देवी का स्टार। तो इनके पास पैसा रुकता नहीं है, हमेशा इनके पास आता रहता है पैसा। वेल ओके। अच्छा, शादी के हवाले से भी समराना हम सुनते हैं कि स्टार्स की कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, वो देख कर करनी चाहिए। तो वो कौन से स्टार्स होते हैं जिनको मतलब सोचना समझना चाहिए शादी से पहले? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि आपको हमेशा शादी के लिए जो है वो आप अपने स्टार जोन में रहें या अपनी कंपेटिबिलिटी जो है वो चेक करके जो है वो ज़रूर शादी करें, ताकि बाद में मसले मसाइल ना हो। सपोज़ अगर वाटर साइंस जो हैं हमारे पाइसिस हो गए, कैंसेरियन हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, उनका शादी अगर फायर साइंस के साथ हो जाए, अब फायर आप को पता ही चल रहा होगा, फायर साइंस गुस्से के तेज है, तो पानी और आग का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो हमेशा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट रहेगा, बहस रहेगा। तो आप लोग अपनी कंपेटिबिलिटी के स्टार्स में रह के या किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट से आप लोग वेरीफाई करके फिर जो है उस तरफ जाए। अच्छा, वीनस के हवाले से भी कहा जाता है कि इट्स अ ब्यूटी एंड लव स्टार। और कुछ लोग हम देखते हैं कि बहुत दिल फेंक होते हैं, हर वक्त उन्हें मोहब्बत हो जाती है, एक से हुई दूसरे से भी होगी। तो फिर उनका क्या मतलब होता है? स्टार्स के बारे में कुछ बताएं। अच्छा जी, वीनस जो है वो लग्जरी को, बेसिकली वो लग्जरी को दर्शाता है कि लग्जरी लाइफ में या ब्यूटी हो गई हमारी, ये जो है हम वीनस से कैलकुलेट करते हैं। जब भी वीनस जो है वो बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है, तो ऐसे बंदे की लाइफ में ज़रूर जो है वो लग्जरी जो है लाजमी आती है। तो हाँ बिल्कुल, दिल फेंक होते हैं कुछ स्टार। जैसे कि इजीली फॉल इन लव की बात करूँ तो हमारे जो लिब्रा हैं वो इस लिस्ट में जो है फर्स्ट पे आते हैं। अच्छा। वो काफ़ी दिल फेंक होते हैं। फिर जो हमारे लियो हैं वो बड़े दिल फेंक होते हैं। फिर जो हमारे जेमिनाई हैं और पाइसिस, ये जो है इस लिस्ट में दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर है वो लिब्रा को जाता है। शुक्र है मैं इस लिस्ट में नहीं हूँ। अच्छा समराना, एक स्टार ऐसा भी होता है जो हमसे छोटी छोटी गलतियां करवाता है, कभी कम्युनिकेशन में, कभी कोई पेपर वर्क होता है, हम कहीं कुछ लिखना होता है तो हम गलती कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा स्टार है वो? जी, जब भी आपके बर्थ प्लैनेट में मरकरी का पोजीशन जो होता है वो ख़राब होता है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आती हैं आपके बर्थ चार्ट से, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी उसका पोजीशन ख़राब होता है तो फिर ये छोटी मोटी जो है आपसे कम्युनिकेशन की गलतियाँ, आपके पेपर वर्क की गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। तो इसकी शरारतों से भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि अनइंटेंशनली नहीं होती है, मतलब। बिल्कुल, हाँ, सम टाइम आपका प्लैनेट पोजीशन इस तरह से बना होता है कि आप ना चाहते हुए भी आपसे वो गलतियां जो है वो हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, कंसल्टेशन लें, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दें कि इस टाइम पे आपका प्लैनेट पोजीशन ठीक नहीं है, तो कोई भी बड़ा डिसीजन आप लोग ना लें।
अच्छा समराना, हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको बाहर जाने का बहुत शौक होता है, वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग वो कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, वो जा नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा के लिए या बाहर जाना चाहते हैं, वो स्पेसिफिक टाइम क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए वही बात आती है कि वर्ल्ड वाइज तो मैं नहीं बता सकती कि क्या पोजीशन आपकी, आप हमें अपना बर्थ जो है वो डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि क्या आपकी जो है वो सन पोजीशन, आपकी जुपिटर पोजीशन, आपकी वीनस पोजीशन किस जगह पे है, उसको फिर हम कैलकुलेट करके आपको फिर बताएंगे कि आप ये डेट्स में इस टाइम पे वीज़ा अप्लाई करें तो आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा लाइक 70 to 80% जो है आपके चांसेस यस के बन जाएंगे। समराना, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है तो मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि किन स्टार्स के लिए जो इस टाइम शादी वो करना चाह रहे हैं बेस्ट टाइम है। अच्छा जी, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी कि ये ईयर वाहिद एक ऐसा ईयर है जिसमें चांद गिरन, सूरज गिरन बेशुमार हैं, और जब भी चांद गिरन आता है तो क्या होता है, हमेशा डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है, लड़ाई का बढ़ जाता है, शादियाँ उस टाइम पे जो हैं वो नाकाम हो जाती है। तो प्लीज़ जब भी आप शादी वगैरह का कुछ डिसीजन लें तो इन डेट्स को भी आप चेक कर लें ताकि बाद में आपको जो है डिफ़िकल्टीज़ ना हो। हाँ, अगर शादियों के हवाले से बात हो रही है तो इस टाइम पे जो है वो कौन से स्टार्स हैं जो अच्छे जो है लव लाइफ जिनकी अच्छी चल रही है, तो फायर साइंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे इस टाइम पे अगर शादी करते या कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे हमारे लियोज़ हैं, हमारे सेजिटेरियस हैं, हमारे एरीज़ हैं, फिर जो हमारे वाटर साइंस हैं, कैंसेरियन हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, पाइसिस हो गए, अगर ये लोग जो हैं वो इस टाइम पे शादी मंगनी करना चाहते हैं तो ये टाइम उनके लिए जो है वो प्लान पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, तो गो हेड दे रही हूँ, शादियाँ कर लें आप। ओके। अच्छा समराना, मुझे ये भी बताएं कि हम अक्सर सुनते हैं कि कोई एक आधा स्टार ऐसा भी होता है जो फुप्पो होता है, मतलब लड़ाइयाँ बहुत करवाता है, तो वो स्टार कौन सा है? अच्छा, ये कुछ तो चीज़ें जेन्युइनली है और कुछ जो है ना मिथ्स भी होती है, अच्छा। कुछ चीज़ें क्रिएट भी की होती हैं। कोई स्टार ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके जो अपनी अपब्रिंगिंग या अपना स्टार है वो ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह की जो है हरकत। अच्छा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं, जैसे सपोज वर्ल्ड में 2024 की जो रिसर्च है उसमें सबसे ज़्यादा सीरियल किलर्स जो हैं वो स्कॉर्पियन से बिलोंग करते हैं। फिर ये कि हमारी जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वो पाइसिस से बिलोंग करती हैं। फिर उसके अलावा जो वर्ल्ड में फ्रॉड हुए हैं सबसे ज़्यादा या ब्लैक लिस्टेड जो पीपल हैं वो लोग जो है वो जेमिनाई, पाइसिस और सेजिटेरियस से बिलोंग करते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पर्सनैलिटी पे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट तो गहरा होता है, लेकिन फिर भी आपकी अपब्रिंगिंग पे भी बातचीत आती है। अच्छा, ट्रैवलिंग वाले स्टार्स कौन से होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं? जैसे एयर साइंस हैं, उनको वो कहते हैं कि बिकॉज एयर, आप देखें ना, जब उनका आंसर आप देखेंगी एयर है तो एयर कहीं अनस्टॉपेबल होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक है। जैसे हमारे एक्वेरियस हो गए, हमारे जेमिनाई हो गए, हमारे लिब्रा हो गए, तो ये लोग जो है ना एडवेंचर और ट्रैवलिंग के बगैर इनकी ज़िंदगी समझे अधूरी होती है। अच्छा समराना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले स्टार्स कौन से होते हैं कि मतलब जिनकी लव ही होगी और अरेंज होगी तो अरेंज ही होगी? अच्छा जी, जैसे कि अगर कहते हैं ना मोस्ट लॉयल पार्टनर अगर आपने ढूंढना है अपने लिए, तो उनमें जो है वो कैप्रिकॉर्न, हमारे जो है स्कॉर्पियन और कैंसेरियन, ये जो होते हैं मोस्टली ये फैमिली ओरिएंटेड स्टार हैं, लव मैरिज की तरफ ये नहीं जाते। अच्छा। ज़्यादातर अरेंज मैरिज अगर इनकी हो जाए तो ये सक्सेसफुल जो है पार्टनर साबित होते हैं, तो काफ़ी अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं ये स्टार्स। ये आप अरेंज मैरिज के लिए? जी, मैं अरेंज मैरिज और लव के लिए? लव के लिए ज़्यादा जो लव मैरिज करते हैं तो वो भी मैं ये क्रेडिट जो है वो अर्थ साइंस को दूंगी। जैसे हमारे टोरस हो गए, फिर हमारे कैप्रिकॉर्न हैं, हमारे वर्गो हैं, या हमारे जो एयर साइंस हैं जेमिनाई हो गए, एक्वेरियस हो गए, लिब्रा हो गए, मोस्टली आप देखेंगे कि ये प्रेफर करेंगे कि लव मैरिज हो। और मज़ेदार एक सर्वे भी बताती हूँ कि जो
जिनकी शादियां हैं वो नाकाम भी होती हैं। अच्छा, लव मैरिज करने वालों की। ओके, ये तो आप डरा भी रही हैं साथ साथ। स्टार्स की जो शादी मोस्टली 2-2 शादियां जो हैं वो ये लोग करते हैं यूजुअली। ओके। अच्छा समराना, लास्टली मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि कौन से स्टार्स ऐसे हैं कि अगर वो इस टाइम पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कामयाबी मिलेगी? जी, इस टाइम पे जो टाइम अच्छा बना हुआ है ना, वो हमारे टॉरस का टाइम बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर वो सपोज़ कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं तो गो हेड है। फिर हमारे सेजिटेरियस का टाइम बहुत अच्छा बना हुआ है, उनके लिए गो हेड है। फिर हमारे जो स्कॉर्पियन है उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम बना हुआ है। वो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम है। एरीज़ का टाइम जो है वो अच्छा बना हुआ है। फिर लियोज़ का टाइम जो है वो अगर न्यू स्टार्टअप बिज़नेस करना चाहते हैं या पैसा बनाना चाहते हैं तो काफ़ी सपोर्ट उनको मिली हुई है सितारों की, तो मैं गो हेड देना चाहूँगी इनको। Done. Well, thank you so much, Samrana, for coming here and sharing the astrological information with us. And thank you so much for watching us. Until next time, bye-bye.